हेलो दोस्तों, दिस इज त्रिलोकी वाले और आज का हमारा टॉपिक है कीज। कीज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीबीएमएस का। तो आज हम लोग कीज के बारे में जानते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, इसके पहले भी हमने कीज के बारे में काफी सारी चीजें पढ़ रखा है कि कीज कुछ ऐसा एट्रीब्यूट होता है या सेट ऑफ एट्रीब्यूट होता है जो किसी रोज को या किसी टपल को किसी टेबल में से यूनिकली आइडेंटिफाई कर देता है। जैसे हमने स्टूडेंट के केस में देखा था कि अगर मैं स्टूडेंट का नाम लेता हूं तो हो सकता है एक क्लास में एक से ज्यादा उस नाम के स्टूडेंट हैं। तो कौन से स्टूडेंट आएंगे पता नहीं चल पाता है। अगर स्टूडेंट के केस में मैं रोल नंबर लेता हूं तो रोल नंबर हमारा की बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ डिफिनेशन लिखा है, मैं पढ़ूंगा। इन एट्रीब्यूट और ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स whose values can uniquely identify a row या टपल इन अ टेबल या रिलेशन। एक एट्रीब्यूट या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट जिसका वैल्यू किसी भी रो को या फिर टपल को, रो या टपल एक ही बात है, किसी टेबल में से या फिर किसी रिलेशन में से, टेबल बोलो या रिलेशन बोलो बात से में, किसी रो या टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर देता है कोई एट्रीब्यूट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, की मतलब क्या होता है, चाबी। वैसा चाबी जिससे ताला खुल जाए। ठीक है, तो की बहुत टाइप के होते हैं हमारे डीबीएमएस में। सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की और फॉरेन की। तो एक एक करके हम लोग सारे की के बारे में जानेंगे कि कैसे कौन सा की काम करता है और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा की कौन टाइप का है। ठीक है, तो हम लोग वीडियो में पहले आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, बाद में इस टेबल को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहले वीडियो में आगे बढ़ता हूँ और बताता हूँ क्या होता है। सबसे पहले हमारा आता है सुपर की। सबसे पहले क्या आता है, सुपर की। इसका डेफिनेशन क्या लिखा है, ऑल पॉसिबल कीज ऑफ ए रिलेशन। क्या समझे, कोई टेबल है, उसका कितना पॉसिबल की बन सकता है, उसमें कितना पॉसिबल की बन सकता है, मतलब जितना उसमें की बन सकता है वो सारा का सारा क्या है, सुपर की है। जैसे एक टेबल दिया है, स्टूडेंट हमारा क्या है, टेबल का नेम है, उसमें रोल नंबर, एस नेम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये सारा क्या है, एट्रीब्यूट है। ये सारा क्या है, एट्रीब्यूट। तो हमें फाइंड करना है इस टेबल में कितना सुपर की है और कौन कौन से सुपर की है। तो देखो, इसका डेफिनेशन है कि किसी भी रिलेशन में जितना पॉसिबल की बन सकता है वो सारा का सारा क्या है, सुपर की। तो सबसे पहले हमारा रोल नंबर की तो बनेगा ही। तो रोल नंबर हमारा क्या है, रोल नंबर की बन रहा है तो क्या है ये, सुपर की। और इससे अलावा और कौन कौन से की बन सकता है, इसके अलावा और कौन कौन सा की बन सकता है। तो देखो, जो रोल नंबर हमारा क्या है, यूनिक है। यूनिक के साथ किसी भी मैं एट्रीब्यूट को मिलाऊं तो भी क्या होगा, यूनिक होगा। वो भी क्या होगा, यूनिक। तो रोल नंबर के साथ मैं एस नेम भी ले सकता हूँ, एस नेम ये भी हमारा की बन जाएगा। रोल नंबर के साथ मैं फादर नेम भी ले सकता हूँ क्योंकि ये भी हमारा यूनिक ही रहेगा, रोल नंबर और एफ नेम। रोल नंबर के साथ मैं डेट ऑफ बर्थ भी ले सकता हूँ, तो मैं यहाँ लिखूंगा रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ। सुपर की यही है कि जितना पॉसिबल की बन जाए किसी भी टेबल में वो सारा का सारा क्या है, सुपर की। वैसे ही रोल नंबर के साथ मैं दो एट्रीब्यूट और ले सकता हूँ, जैसे रोल नंबर, एस नेम और फादर नेम मैं एक साथ ले सकता हूँ। वैसे ही रोल नंबर, अब मैं ले लूंगा फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ एक साथ ले लूंगा। अब मैं चारों को एक साथ ले सकता हूँ, मैं चारों से भी किसी स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर लूंगा, तो मैं चारों को एक साथ ले सकता हूँ। रोल नंबर, एस नेम, एफ नेम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ कॉमा नहीं है। और इसके अलावा मैं नेम और फादर नेम से भी किसी चीज को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। सुपर की में क्या होता है कि जिस चीज से मिल मिल के आप किसी चीज को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सारा का सारा क्या है, सुपर की। वैसे ही आप एस नेम और डेट ऑफ बर्थ से कर सकते हैं, मीन स्टूडेंट का नेम और इसका डेट ऑफ बर्थ अगर रहेगा तो भी आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि ये जरूरी हो सकता है कि एक क्लास में एक से ज्यादा स्टूडेंट का नेम सेम रहे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसका डेट ऑफ बर्थ भी सेम रहे, ये नहीं कि उसका फादर नेम भी सेम रहे। ऐसा जरूरी नहीं होता है, बहुत रेयर केस होता है। तो आप कैंडिडेट की में वो सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी सुपर की है। तो सुपर की हम लोग क्या देखेंगे, जितना भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ की बन सकता है वो सारा सारा क्या है, सुपर की। जितना पॉसिबल की बन सकता है जिससे हम लोग किसी चीज को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो सारा का सारा क्या है, सुपर की। इसका डेफिनेशन में ही इसका सारा का सारा एग्जांपल छुपा है। क्या लिखा है, ऑल पॉसिबल कीज ऑफ ए रिलेशन। जितना भी पॉसिबल की हो सकता है किसी रिलेशन में जिसके हेल्प से आप किसी भी चीज को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, सुपर की।
इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे एक बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट, कैंडिडेट की। क्या देखेंगे? कैंडिडेट की। अब देखो इसका क्या है, मिनिमल सुपर की। क्या कह रहा है? मिनिमल सुपर की, या फिर दूसरा डेफिनेशन क्या है, ऐसा की हुज प्रॉपर सबसेट इज नॉट अ की। ये समझ में नहीं आया तो मैं क्या करूंगा, एक टेबल लूंगा, उसी टेबल को मैं लूंगा यहाँ, स्टूडेंट टेबल को मैं लेता हूँ यहाँ, स्टूडेंट। उसमें स्टूडेंट का पहले क्या है, रोल नंबर है, रोल नंबर, उसका नेम है, उसके फादर का नेम है, और उसका डेट ऑफ बर्थ है। तो इसमें सुपर की तो हमने बहुत सारा देखा है, इस सारा का सारा क्या है, हमारा सुपर की है। इसके अलावा और भी सुपर की बन जाएगा जिससे हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कैंडिडेट की इसमें क्या है, कैंडिडेट की जैसे मैंने यहाँ की लिया कुछ की, हमको पता है कि रोल नंबर क्या है, की है। अब मैं क्या करूँगा, अगर नेम और फादर नेम के मैं कॉम्बिनेशन को रखता हूँ तो ये भी हमारा की बन जाएगा, ये भी हमारा क्या बनेगा, की बनेगा। तो देखो सेकेंड लाइन जो बोल रहा है, ये बोल रहा है मिनिमल सुपर की, सुपर की होना चाहिए लेकिन उसका बहुत सबसे कम पार्ट, सबसे कम पार्ट, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा है, ए की हुज प्रॉपर सबसेट इज नॉट अ की, ऐसा की जिसको अगल अलग अलग हम तोड़े, ऐसा की का कॉम्बिनेशन, आपको पता है सुपर की किसी की का कॉम्बिनेशन होता है, तो ऐसा की का कॉम्बिनेशन जिसको हम अलग अलग तोड़े तो जो टूटा हुआ पार्ट है वो की नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, की नहीं होना चाहिए। जैसे रोल नंबर, रोल नंबर अकेले है, आप इसको और नहीं तोड़ सकते हैं, और नहीं तोड़ सकते हैं तो हमारा क्या है, कैंडिडेट की है। जिस की को आप तोड़ें और वो की का पार्ट नहीं हो तो क्या हो सकता है, कैंडिडेट की होगा। जैसे नेम और एफ नेम दोनों को आप मिला रहे हैं तो क्या होगा, कैंडिडेट की होगा। दोनों को आप मिलाएंगे तो क्या होगा, कैंडिडेट की। क्यों? क्योंकि अगर आप नेम को अलग तोड़ रहे हैं और इसमें से एप नेम को अलग निकाल रहे हैं, दोनों को अलग अलग कर दी, तो ये दोनों की है, की नहीं है, ये दोनों की नहीं है। यही डेफिनेशन हमारा है, ऐसा की हुज प्रॉपर सबसेट इज नॉट अ की, जिसको अलग अलग मैं अगर तोड़ता हूँ, नेम और एप नेम हमारा की है, कौन की है, सुपर की, लेकिन इन दोनों को मैं अलग अलग तोड़ रहा हूँ, नेम अलग ले गया मैंने और एफ नेम अलग ले गया मैंने, तो नेम क्या की है, नहीं, एफ नेम क्या की है, नहीं। जब ये दोनों की नहीं है मतलब क्या है, ए है हमारा कैंडिडेट की, ए क्या है हमारा, कैंडिडेट की। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, ये हमारा क्या है, कैंडिडेट की। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। जब वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे क्या, प्राइमरी की के बारे में। प्राइमरी की बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी की क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखा है, इसके पहले हमने देखा है सुपर की, तो रोल नंबर सुपर की भी था और रोल नंबर प्राइमरी की भी है। तो रोल नंबर चूंकि की है, इससे हम किसी भी चीज को अकेले यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो इसके साथ किसी भी की को हम जोड़ेंगे, इसके साथ रोल नंबर के साथ मैं नाम को जोड़ूंगा या फिर एफ नेम को या फिर डेट ऑफ बर्थ को, तो सारा का सारा हमारा सुपर की होगा, कैंडिडेट की नहीं। और सारा का सारा क्या होगा, सुपर की। क्यों? क्योंकि यार उसको अगर हम तोड़ेंगे, उसको हम तोड़ेंगे तो उसमें से क्या, यूनिकली आइडेंटिफाई एक की बन रहा है, उसको अगर हम तोड़ रहे हैं, रोल नंबर और एफ नेम को मैंने ले लिया, अगर मैं दोनों को अलग अलग करता हूं तो इसका जो पार्ट है एक रोल नंबर, वो की बन रहा है। वैसा नहीं होना चाहिए, जो कैंडिडेट की के रूल को वायलेट करता है, क्या, कि जिसका प्रॉपर सबसेट की नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा कैंडिडेट की। इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे प्राइमरी की के बारे में। प्राइमरी की बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी की क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब बहुत सारे लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं। प्राइमरी की का क्या मतलब है, चोजन कैंडिडेट की फॉर इम्प्लीमेंटेशन। देखो कैंडिडेट की आपने पढ़ लिया, आपने सुपर की पढ़ लिया, उस कैंडिडेट की में से ऐसा की हम चूज करते हैं जिसको इम्प्लीमेंट करते हैं, वही हमारा प्राइमरी की है। बहुत सारे लोग डायरेक्ट आपको प्राइमरी की बताते हैं, आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन मैंने आपको शुरू से बताया है पहले सुपर की क्या होता है, कैंडिडेट की क्या होता है, और कैंडिडेट की से आपका डिराइव होता है प्राइमरी की। कैंडिडेट की से क्या होता है, प्राइमरी की डिराइव होता है, जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी की। इट कैन नॉट बी नल, मीन्स यह नल नहीं हो सकता है, प्राइमरी की नल नहीं हो सकता है, कोई ना कोई वैल्यू इसमें रहेगा ही। इट मस्ट बी यूनिक, और वैल्यू रहेगा, इसके साथ ही साथ वो जो वैल्यू रहेगा यूनिक रहेगा। वैल्यू क्या रहेगा, यूनिक, मतलब वैसा वैल्यू दूसरा नहीं रहना चाहिए, डुप्लीकेट कोई वैल्यू उसके स्थान पर या फिर उसके जगह या फिर उसी के जैसा एक और वैल्यू कोई नहीं रहना चाहिए। जैसे स्टूडेंट के केस में हम क्या रखेंगे, रोल नंबर हमारा है प्राइमरी की है, क्यों,
क्योंकि हर एक स्टूडेंट का अलग अलग रोल नंबर होता है। दो स्टूडेंट का एक रोल नंबर नहीं हो सकता है, दो स्टूडेंट का सेम रोल नंबर नहीं हो सकता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी की। जो अकेले होता है, यूनिक होता है, नल होता है, जिसका डुप्लीकेट नहीं होता है, वही क्या है, हमारा प्राइमरी की। ठीक है, इसी के साथ वीडियो हम लोग आगे बढ़ेंगे और जानेंगे अल्टरनेट की के बारे में। अल्टरनेट की उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे सिर्फ एग्जाम में पूछा जाता है कि अल्टरनेट की को डिफाइन कीजिए और उसका एग्जांपल दीजिए। तो देखो, द की अदर देन प्राइमरी की इन कैंडिडेट की। कैंडिडेट की में मैंने आपको क्या बताया, कैंडिडेट की में जैसे रोल नंबर हमारा है, और मैंने क्या लिखा था, और मैंने लिखा था इसका नेम और एफ नेम। ये हमारा क्या है, कैंडिडेट की। द की अदर देन प्राइमरी की इन कैंडिडेट की। कैंडिडेट की में ये हमारा प्राइमरी की है, और ये हमारा क्या है, अल्टरनेट की हो जाएगा, अल्टरनेट की। क्योंकि ये तो हमारा कैंडिडेट की तो सारा का सारा है, ये सब कैंडिडेट की है। लेकिन ये रोल नंबर क्या है, इसको हम प्राइमरी की बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अकेले से हम किसी चीज को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा कैंडिडेट की में प्राइमरी की के अलावा जितना की बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट की। जैसे नेम और फादर नेम, ये दोनों क्या है, अल्टरनेट की है। ये दोनों क्या है, अल्टरनेट की। कैंडिडेट की में प्राइमरी की के अलावा जो की बचता है उसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट की। ये आपको सिर्फ एग्जाम में पूछा जाएगा, आप इसका एग्जाम्पल इस तरह दे सकते हैं। इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ूंगा और देखूंगा लास्ट टाइप ऑफ की, जिसका नाम है फॉरेन की। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। फॉरेन की, फॉरेन की क्या होता है, इट अलाउज रिफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट। अब रिफरेंशियल इंटीग्रिटी ही समझ में नहीं आया क्या होता है, तो मैं रिफरेंशियल इंटीग्रिटी के यहाँ डेफिनेशन लिखा हूँ, समझो। We wish to ensure that a value that appears in one relation। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक रिलेशन बनाऊंगा। रिलेशन मतलब क्या, एक टेबल। और इस टेबल में मैं कुछ लिख दूंगा, जैसे मैं बनाता हूँ स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल बनाऊंगा और यहाँ लिखूंगा उसका रोल नंबर, उसका नेम, और उसका क्या, और उसका मैं ब्रांच यहाँ लिख दूंगा, ब्रांच। ठीक है, और एक in one relation for a given set of attributes also appear for a certain set of attributes in another relation। तो एक और रिलेशन में बना लूंगा, यहाँ दो रिलेशन की बात हो रहा है, तो मैं दो रिलेशन बनाऊंगा फटाफट। और फटाफट बनाने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ ब्रांच नेम बी एन लिख दूंगा, ब्रांच का एड्रेस बी ए, और मैं ब्रांच का फीस लिख दूंगा बी एफ। मैंने लिख दिया, और सारा का सारा यहाँ है, यहाँ उसका डिटेल सारा का सारा क्या है, भरा हुआ है। और ये हमारा क्या हो गया, ब्रांच टेबल, ब्रांच टेबल। तो जो हमारा स्टूडेंट है, क्या है, मेन टेबल है, इसको बोलते हैं पेरेंट टेबल, पेरेंट टेबल। जैसे कोई स्टूडेंट का इसमें रोल नंबर है, इसमें नाम उसका लिखा रहा है किसी कॉलेज में, और जैसे ही यहाँ ब्रांच में जाकर वो केमिकल ब्रांच भर दे रहा है, यहाँ केमिकल। लेकिन केमिकल ब्रांच यहाँ इस टेबल में कहीं है नहीं। इस टेबल में जो स्टूडेंट नाम का टेबल है, इसमें केमिकल ब्रांच कहीं है ही नहीं, तो अभी कंफ्यूज हो जाएगा। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या, एक अलग टेबल बनाया जाता है। जैसे ब्रांच नाम का एक अलग टेबल बनाया गया यहाँ, और इसका जो ब्रांच है, जैसे ब्रांच नेम जो यहाँ क्या है, एट्रीब्यूट का नाम है, इसी नाम को यहाँ उठा कर लाया गया, इसी नाम को यहाँ उठा कर लाया गया और बताया गया कि जैसे यहाँ केमिकल होगा, ब्रांच नेम तुमको यहाँ सर्च करना है, इस टेबल को रेफर करना है, रेफरेंस इसका इसको देना है, इस टेबल को रेफर करना है कि तुमको इसमें ब्रांच खोजना है, इसमें कहीं केमिकल होगा। अगर इसमें कहीं केमिकल है तो ही तुम यहाँ केमिकल लिख सकता है। जैसे यहाँ केमिकल आएगा तो सर्च करेगा इसमें आके, इसके रेफरेंस टेबल में, जिसको बोलते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। एक टेबल का कुछ डिटेल्स दूसरे टेबल में रहता है, उसको क्या बोलते हैं, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इस जो हमारा पेरेंट टेबल स्टूडेंट, इसमें ये रहेगा क्या, इसमें ये रहेगा। अब देखो एक बात आपको क्या समझना है, जैसे यहाँ ब्रांच नेम है, ब्रांच नेम ये इसके लिए क्या होगा, प्राइमरी की, ब्रांच टेबल के लिए ये हमारा प्राइमरी की होगा। और यही ब्रांच नेम इस टेबल के लिए क्या हो गया, फॉरेन की, फॉरेन की। मतलब जैसे तुम इसमें आ रहा है, और ब्रांच देख रहा है तुम फॉरेन, मतलब अपने जगह को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर, अपने टेबल को छोड़कर तुमको फॉरेन टेबल में जाना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फॉरेन की। इस टेबल में आके यहाँ इसका वैल्यू छुपा हुआ है, तो इसको रेफर करता है कि तुम जाओ इस टेबल में जाओ, मतलब फॉरेन में जाओ। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, फॉरेन की। इसको क्या बोलेंगे, इस टेबल का ये प्राइमरी की है, लेकिन इस टेबल के लिए क्या हो जाएगा, फॉरेन की हो जाएगा। अपने टेबल के लिए प्राइमरी की है,
और दूसरे टेबल के लिए क्या है, फॉरेन की। जैसे यहाँ ब्रांच नेम आएगा फटाक से इसको रिफरेंस करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा वीडियो में पीछे चलूंगा और बताऊंगा आपको एक चीज। तो स्टूडेंट के केस में बताओ कौन सा ऐसा चीज आप बोलोगे जिससे किसी भी चीज को कोई यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। जैसे मैं बोलता हूँ अदिति को बुला कर लाओ, अदिति, तो आप गए, जैसे स्टूडेंट नेम है, आप गए, अदिति यहाँ भी है, अदिति यहाँ पे, आप किस अदिति को बुला कर लाओगे, आप कंफ्यूज हो गए। अभी मैं बोलूंगा आप अदिति को बुला कर लाओ जिसके पापा का नाम सुरेश है, तो आप आराम से बुला कर ला सकते हैं। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या करते हैं, इसको भी की बना देते हैं, ये भी की बन सकता है, एक स्टूडेंट के लिए ये भी एक की बन सकता है। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे सुपर की, या फिर इसको क्या हम बोलेंगे, सुपर की बोले या कैंडिडेट की, दोनों बन सकता है। और वही मैं बोलता हूँ जाओ रोल नंबर 4 को बुला के लाओ, 4, तो आपको कितना भी अद्वितीय उससे मतलब ही नहीं है, रोल नंबर 4 में जिसका है आप उसको बुला के ला लोगे। ठीक है, वही मैं कहूंगा कि जाओ आप रोल नंबर 1 को बुला कर लाओ, तो आप रोल नंबर 1 को बुलाकर ला दोगे। वही मैं बोलूंगा जाओ आकाश को बुला कर लाओ जिसका डेट ऑफ बर्थ 25 मई है, तो आप नेम और डेट ऑफ बर्थ के कॉम्बिनेशन से भी आप किसी चीज को पहचान लोगे, तो वो भी हमारा क्या है, की है। जिस एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन से या फिर अकेले से आप किसी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हो वही हमारा क्या है, वही हमारा की है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है की के रिगार्डिंग तो आप कमेंट करें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहें, और मैं तो कहूंगा कि जो डीबीएमएस का हमारा कोर्स है उसको आप शुरू से पढ़िए। आप शुरू से पढ़िएगा तो आपको बहुत सारी चीजें हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगी और आपको मजा आ जाएगा। दोस्तों में शेयर करते रहिए ताकि उनका भी हेल्प हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।